जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारा भारत देश अपनी धर्म, कला, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संत हुए और अनेक भक्त भी हुए। ऐसे ही प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्हें साक्षात राधा और कृष्ण का अवतार माना जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहीं से आ रहे थे, तब उन्होंने किसी भक्त को गीता का पाठ करते हुए सुना। वो पाठ कर तो बहुत भाव से रहा था, परंतु उसका उच्चारण अशुद्ध था। उस समय तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु जब उसका पाठ पूर्ण हुआ तब उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बंधु, तुम पाठ कर तो बहुत सुंदर रहे थे, परंतु तुम्हारा उच्चारण अशुद्ध था। तब उस भक्त ने कहा, हे प्रभु, मैं तो एक निर्धन अनपढ़ ब्राह्मण हूँ, भला मुझे पढ़ना लिखना कहाँ से आएगा? मैं पढ़ना नहीं जानता। मुझे तो मेरे गुरुदेव ने ये गीता दी और कहा कि इसका पाठ करना। उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें एक रथ है जिसमें सफेद घोड़े लगे हुए हैं, जिसपे अर्जुन बैठा हुआ है और अर्जुन किसी कारण से विषादग्रस्त हो गया और युद्ध नहीं करना चाहता। तभी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसे ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बस प्रभु जी, यही भाव मन में आता है कि भगवान अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं। ये भाव आते ही मेरा हृदय आनंद से भाव विभोर हो जाता है, भक्ति भाव से भर जाता है। मुझे अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, मेरे आंसू रुकते ही नहीं, मैं क्या करूं? जैसे ही मुझे ये भान होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से किसी को कुछ कह रहे हैं, मानो मेरे सामने साक्षात उनकी छवि आ जाती है। इसीलिए मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। प्रभु, मैं क्या करूं? चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बंधु, असली गीता तो तुमने समझी है। मैंने अनेक विद्वान और पंडित देखे हैं जिनके उच्चारण तो बहुत शुद्ध होते हैं, परंतु उनकी वाणी में वो भाव ही नहीं। और तुम अनपढ़ होते हुए भी गीता को इतने प्रेम से पढ़ रहे हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे तुम्हें हो रहे हैं? तब चैतन्य महाप्रभु ने संसार को ये शिक्षा दी कि भले ही आपका उच्चारण शुद्ध हो ना हो, यदि आपका भाव शुद्ध है तो भगवान स्वयं उसको ग्रहण जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान तो भावग्रही होते हैं। वो एक प्रसिद्ध भजन है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। भाव जिस मन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ परवार है। तो क्यों ना हम भी भगवान से यही मांगे कि हमारा मन सदैव भक्ति से, भाव से भरा रहे। ईश्वर करे हमारा मन ईश्वर में लगे। जय श्री कृष्ण।